वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज जिसमें हम स्टैंडर्ड 8, 9 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टैंडर्ड 10 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये लेसन्स के बेसिक्स और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इवन जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये जो हमारी वीडियो बन रही है सेकेंड पार्ट है। स्टैंडर्ड 8 का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन है, इसका बेसिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने इसके पहले वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज वो बेसिक के ऊपर ही हम आज न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व एंड एक्सरसाइज सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखो स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये जो रे गया है ना स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर का आपको रे दिख रहा है, अगर ये रे बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, मेक कर रहा है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ नॉर्मल, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब अगर आप देखो तो हमारे ये पार्ट का बात हो रहा है, ये एंगल्स का, नॉर्मल से लेके आपका रिफ्लेक्टेड रे तक का। ठीक है, व्हाट एंगल मस्ट बी इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में ही, प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था, आपका जो इंसिडेंट रे है ना स्टूडेंट्स, आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इनका जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, इनके मेजर सेम होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, राइट। देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, इसे जरा ध्यान से देखो, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो दोनों भी फॉर्म होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये होते हैं इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं अपने ये क्वेश्चन में आऊं तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, देखो, मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ नॉर्मल, कौन बना रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो जाने वाला रे है ना रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट एंगल मस्ट बी इंसिडेंट रे, तो ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये कितना एंगल फॉर्म करता होगा। तो हमने ये अभी पढ़ा है, हमने ये लॉज में अभी देखा था कि आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ और नॉर्मल से आपका जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल फॉर्म होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, देखो। ओके, तो देखो मैं स्टार्ट करती हूँ गिवन के साथ। गिवन में आपके पास क्या क्या है, तो देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिया है बराबर, तो मैं उसके लिए लिखूंगी एंगल आर, कितना है हमारे पास में, ये है 60 डिग्री, राइट। ओके, अब देखो हमें पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, राइट। तो लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे लिखेंगे, एंगल आई, ये तो हमें पूछा है, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसके आगे देखो कैसे लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हमारे पास में एंगल आर जो है वो है 60 डिग्री, ये तो हमें गिवन है, राइट। तो अगर मेरा एंगल आर 60 डिग्री है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल। देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या, देखो ये नॉर्मल है ब्लू कलर लाइन,
तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रहा है? हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम सेम होता है, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो सम को एंड कैसे करेंगे? देखो, जो सॉल्यूशन है उसके फाइनल लाइन लिख देते हैं। द इंसिडेंट रे will make an angle of, कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है? ये 60 डिग्री। किसके साथ? विद द नॉर्मल। कितना सिंपल है, देखो कुछ भी हार्ड नहीं होता, थोड़ा बेसिक समझ लो तो बाकी सब कुछ इजी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। देखो ध्यान से, एंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच में? इंसिडेंट रे के बीच में एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये पूरे एंगल का बात किया है, ये पूरा जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, what are the values of the angle of incidence and angle of reflection? तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये रेड एरो जो आया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा जो फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट, ये है 90 डिग्री। तो हमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये इतना एंगल, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल, ये कितना होगा? एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या देखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। तो अगर ये पूरा मिलके 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है और ये दोनों आपस में सेम होते हैं, तो मुझे 90 का हाफ लेना होगा, है ना? 90 का हाफ होता है 45 डिग्री, तो ये होगा 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 45 डिग्री। सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो इसे कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दिया है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। इतना ठीक है, ये गिवन है। तो अब हम तो जानते हैं कि ये 90 डिग्री मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों मिलके मुझे 90 डिग्री दे रहे हैं, राइट? इसे हम देते हैं अपना इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे देखो। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर सेम होता है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के साथ। ठीक है, इसे हम देंगे नंबर 2। अब देखो, हमें ये पता है क्वेश्चन में दिया है एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तब आपको 90 डिग्री आता है, ये एज पर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो, अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर सेम है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह पे मैं क्यों ना एंगल ऑफ आई ही वापस लिख दूं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप बोले टीचर आपने ऐसे क्यों किया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम सेम है कि नहीं? तो मैं अगर रिफ्लेक्शन की जगह पे आई लिखूं तो क्या गलत है? एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। अब ऐसा हमें क्यों करना है? तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरे पास 2 बार आता है तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखो ध्यान से। 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। अब ये 2 इधर नहीं रहेगा, वो अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो 90 अपॉन 2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री मिलेगा तो मुझे
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे दोनों सेम सेम बताया था, राइट? ठीक है, तो देयरफॉर लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection is equal to 45 डिग्री। सिंपल है। अब ना आपको घुमा फिरा के इसी में ही पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे, कभी दोनों मिलके पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ही टेंशन है, आपको समझना भी अच्छे से। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है। ओके, द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे। अब स्टूडेंट देखो प्लेन मिरर क्या होता है, ये मेरा जो प्लेन सरफेस है ना, मैं थोड़े टाइम के लिए अज्यूम कर देती हूँ कि यही मिरर है। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ पता है, ये जो लाइन बना रही हूँ मैं, ये फॉर्म करता है मिरर की बैक साइड। ये मान लेते कि मिरर के पीछे पीछे की बाजू है और रे प्लेन मिरर में कुछ इस तरह से आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर, मतलब ये जो मिरर है उसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया है, ऐसा एंगल जो हमारे प्लेन मिरर के साथ में इंसिडेंट रे फॉर्म कर रहा है वो है 35 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो अगर ये 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये आपका नॉर्मल गया है ना तो ये परपेंडिकुलर जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये पूरे 90 डिग्री में से 35 डिग्री अगर ये एंगल है तो आप 90 में से माइनस कर दो, आपको रिमेनिंग जो मेजरमेंट आएगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज पर लॉ सेम होते हैं, तो ये जो मेजर मिलेगा आपका वही मेजर सेम इधर भी रहेगा। सिंपल। ठीक है, तो चलो सम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, गिवन लाइन पी क्यू इज इक्वल टू मिरर। ओके, ये जो पी क्यू है ये मेरा मिरर है। ठीक है, रे ए ओ इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। रे ए ओ, ये आया हमारा ए ओ, जो है ना ओ, ये है हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइन ओ एन, लाइन ओ एन ये हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जिसके एक साइड से इंसिडेंट रे आएगा और दूसरी साइड से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, अब और क्या है हमारे पास में, रे ओ बी। ये जो रे ओ बी है ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में ये जो 35 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है एंगल पी पी ओ ए। मेजर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, अब उसकी अगर थोड़ा हम आगे बढ़े तो ये पी ओ ए जो 35 डिग्री है, पी ओ एन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना। हाँ, अब पी ओ एन बनने के लिए हमारे पास में पी ओ एन कैसे फॉर्म हुआ है, ध्यान से देखना। एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस, देखो ये पूरा पी ओ एन कैसे बना है, पी ओ ए और ए ओ एन, एंगल ए ओ एन। देखो ये पूरा पी ओ एन कैसे फॉर्म हुआ है, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन। ठीक है, एंगल पी ओ एन मेरे पास में है 90 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90 डिग्री। पी ओ ए का भी मेजर है 35 डिग्री
प्लस एंगल AON, ठीक है, ओके। देखो हाँ, therefore एंगल AON इज इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि 35 अपोजिट में जाएगा माइनस होगा। therefore एंगल AON इज इक्वल टू 90 माइनस 35, 0 माइनस 5 करोगे पाई आएगा, और इसका 10 कर दिया तो इधर 8 आएगा, 8 माइनस 3 करोगे आपको वापस 5 मिलेगा, यह है आपका 55 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे हम लोग, thus द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल AON, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल AON क्या है, एंगल I, ये हो गया हमारा 55 डिग्री, राइट। AON जो है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आगे कैसे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने निकाल लिया, राइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि अगर हमारा एंगल I 55 डिग्री है तो एंगल ऑफ R भी 55 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आया कहां से ये, तो वो है लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। देयरफॉर अगर आपका एंगल I जो है वो 55 डिग्री है, तो एंगल R भी होगा आपका 55 डिग्री। तो हम एंड में ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अच्छा ये आप इज इक्वल टू से अच्छा बेटर सेंटेंस लिख रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर 55 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ सम में क्या दिया है, व्हाट एंगल्स will reflected, what angle will the reflected ray make with the mirror। तो देखो वापस अज्यूम करते हैं, आपका ये जो PQ है ये मिरर है, और ये मिरर की फ्रंट साइड है जहां से हम देखते हैं ना खुद को मिरर में, तो ये इंसिडेंट रे आया है और रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो व्हाट एंगल विल रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर, ये जो रे आ रहा है वो मिरर के साथ में क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, अगर ये 40 है तो अब तक मुझे लगता है कि आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, ये 40 है तो ये कितना होगा, देखो स्टूडेंट्स ये 40 है तो ये 40 है, तो ये बचा हुआ हमें निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, व्हाट एंगल द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर, मिरर के साथ तो एंगल इधर फॉर्म हो रहा है इधर, तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है उसमें से 40 डिग्री ये हुआ, तो यहाँ पे तो 90 माइनस 40 50 डिग्री, इधर ही आपको आपका आंसर मिल गया, इजी है ना। चलो तो देखो इसे आगे कैसे लिखेंगे, गिवन, समझ रहे हैं ना आपको, गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना, आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरे एंगल की बात करूं, तो मेरे पास क्या है, एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी ओ एन आया कहां से है, कैसे फॉर्म हुआ है, एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू, ये कैसे बना है देखो, एंगल PON कैसे बना है, ये पूरा PON कैसे फॉर्म हुआ है, एंगल एंगल POA प्लस एंगल AON, एंगल PON तो हमारे पास में है 90 डिग्री, है ना, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है,
यहाँ पे आप चाहे तो रेफरेंस के लिए लिख दो नॉर्मल। ठीक है, अब ये हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है। एंगल POA हमारे लिए क्वेश्चन है। एंगल AON जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो हमें मिल गया है, उसे 40 डिग्री लिखते हैं, वो हमें क्वेश्चन में मिल गया है। तो देयरफॉर देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 90 माइनस 40। देखो ये 90 डिग्री है, 40 इधर प्लस कर अपोजिट में चला जाएगा, माइनस करेगा। Therefore angle POA is equal to 90 minus 40 आएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, ओके, सेम नेमिंग के साथ मैंने किया है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया सब, आपको एंगल मिल गया जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आपकी मिरर के साथ बना रहा था। तो लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे will make an angle of 50 degree with the mirror। सिंपल। यहाँ पे आपके सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इफ द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 40 डिग्री। ये जो हमारा प्लेन मिरर है इसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, ये एंगल दिया है आपका 40 डिग्री। व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूछा है और ये पूछा है। सिंपल है, ये हमने अभी किया है ना, वैसे ही करेंगे। चलो लिखते हैं गिवन। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो जो आपका इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ में क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, 40 डिग्री। तो ऐसे लिखते हैं एंगल PON इज इक्वल टू 40 डिग्री। राइट, ये गिवन ही है, वापस नहीं लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है गिवन। ठीक है, चलो अब व्हाट आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो देखो हम कैसे करेंगे, लिखते हैं एंगल PON इज इक्वल टू एंगल POA प्लस एंगल POA प्लस एंगल AON। चलो PON का मेजर हमारे पास में है क्या, है। एंगल PON कैसे आता है, ये नॉर्मल फॉर्म करता है ना यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख लीजिए एंगल PON इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कहाँ से आया, ये है नॉर्मल के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेप लिख देना। तो आप डायरेक्टली 90 भी लिख सकते हैं, बट लिख दो ना एक स्टेप एक्स्ट्रा, क्या जाता है। एंगल POA ये है ना हमारे पास, ये है 40 डिग्री प्लस एंगल AON, मतलब कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, 90 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू आपको मिलेगा एंगल AON, हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो देयरफॉर 90 माइनस 40 करो तो 50 डिग्री मिलेगा, इज इक्वल टू एंगल AON। एंगल AON, एंगल AON जो है वही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब तो देखो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द, अभी हमें पता है ना ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 रहेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I is equal to एंगल R। Therefore एंगल R is equal to, अगर I 50 डिग्री है तो एंगल R भी आपका 50 डिग्री होगा। सिंपल। तो हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
आर 50 डिग्री। सिंपल। देखो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए तो आपको एक्सरसाइज तो आराम से ही कर सकते हैं। क्लियर है? चलो लास्ट सम फॉर द डे। इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, देखो ध्यान से, ये है आपका मिरर। तो आपको क्या दिया है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है आपका मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो आपके मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका मिरर और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट, ये है 23 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे? आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूछा है, ये पार्ट। कितना सिंपल है, देखो ये नॉर्मल जा रहा है आपका, ठीक है, तो एंगल एन ओ क्यू टोटल जो है ना ये पार्ट, ये पूरा आपका 90 डिग्री आएगा, राइट। अब 90 डिग्री में से आपने ये पार्ट माइनस कर दिया 23, तो रिमेनिंग जो आएगा ना स्टूडेंट्स, वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका आया ये मेजर, फॉर एग्जाम्पल स्टार। तो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, तो ये भी स्टार ही आएगा, राइट। हमें माइनस करके नंबर्स में आंसर मिल जाएगा। सिंपल है। चलो तो स्टार हटा देते हैं और आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, गिवन एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बी ओ क्यू। देखो एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 23 डिग्री, ये आपको दिया है, ठीक है। अब हमें अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना होगा तो ये नॉर्मल से लेके यहाँ पे जो टोटल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है उससे 23 को माइनस करना होगा। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, एंगल एन ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसे क्यू, तो ये नॉर्मल जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। एंगल एन ओ क्यू कहां से आया, एंगल एन ओ क्यू कहां से आया, देखो एंगल एन ओ बी, एंगल एन ओ बी प्लस एंगल एन ओ बी प्लस बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। एंगल एन ओ बी जो कि आपका रिफ्लेक्शन का एंगल है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का एंगल है, उसका मेजर हमारे पास में नहीं है, ठीक है। बट एंगल बी ओ क्यू का मेजर जो है ना आपके पास, वो है 23 डिग्री, ठीक है। और एंगल एन ओ क्यू नॉर्मल फॉर्म होने की वजह से ये आता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल एन ओ बी जो है ये 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। एंगल एन ओ बी, अब 90 माइनस 23 करो आप, 10 माइनस 3 7 और यहाँ पे आया 8 माइनस 2 6। तो एंगल एन ओ बी जो मिलेगा ना आपको, वो होगा आपका 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल एन ओ बी क्या है, एंगल एन ओ बी जो है वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल एन ओ बी इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, रिफ्लेक्शन है ना, इज इक्वल टू हम 67 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है ना, तो आराम से निकाल पाएंगे। क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। हमारे पास में एंगल R कितना है, 67 डिग्री है, तो एंगल I, देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू 67 डिग्री। सिंपल हो गया, आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। तो देखो आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना इंसिडेंस के साथ में, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस
is 67 डिग्री। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में से भी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया है। अब मैं ये सीरीज का ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 9th स्टैंडर्ड के बेसिक्स के साथ में, और फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर 10th स्टैंडर्ड का बेसिक एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मीनवाइल आप मेरे सारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।